हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे जिले समेत प्रदेश एवं देश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिलों की खबरों से। दुर्ग जिले में ईद उल फितर का त्योहार पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाह मैदानों में नमाज अदा करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। ईद उल फितर के पावन अवसर पर भिलाई के ईदगाह मैदान में आज सुबह अकीदत और भाईचारे का अनूठा नजारा देखने को मिला। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ शुक्राने की नमाज अदा की और अमन चैन की दुआएं मांगी। सुबह से ही ईदगाह मैदान में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। पूरे माहौल में सौहार्द, भाईचारे और खुशियों की झलक साफ देखने को मिली। ईद के मौके पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी ईदगाह मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे व सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया। ईद की मैं बहुत सारी मुबारकबाद पूरे भिलाई वासियों को दूंगा, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को दूंगा, सभी लोगों को दूंगा। ईद का त्यौहार भिलाई में सभी त्योहारों के जैसे सभी धर्म के लोग आपस में भाईचारे से, प्यार से, मोहब्बत से मनाते हैं और भिलाई मैं कहूँगा मोहब्बतों का शहर है। और इस शहर को मिनी भारत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कौमी एकता का प्रतीक बना हुआ ये शहर है। मैं सभी को पुनः मुबारकबाद दूंगा। ईद जो है हम मुसलमानों के लिए और तमाम मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले बाशिंदों के लिए खुशियों का त्यौहार है और ये मोहब्बत का पैगाम देता है, हमदर्दी का पैगाम देता है, भाईचारगी का पैगाम देता है, उल्फत और प्यार का पैगाम देता है। और आज ख़ास तौर पर अपने मुल्क की तरक्की के लिए दुआएँ की गई हैं और इस मुल्क को अल्लाह पाक हर तरह के शर से, हर तरह के इस तरह के लोगों से जिनकी एक्टिविटी बिल्कुल बुरी है, उनके शर से इस मुल्क को महफूज फरमाए। इसके लिए हमने ख़ास दुआएँ की हैं। रमज़ान में इंसान जो है अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए पूरी मेहनत से रोज़े रखता है, भूख प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करता है। तो ये शुक्र के तौर पर जो है कि अल्लाह तूने जो है हमें इस तरह की इबादत का मौका दिया और तौफीक दी, तो शुक्राने के तौर पर वो आकर 2 रकात नमाज़ अदा करते हैं। तो इससे बेहतरीन शुक्रिया अदा करने का कोई मौका नहीं हो सकता। इसलिए हम मुसलमान जो है ईदगाह में इकट्ठा होकर के कंधे से कंधा मिलाकर हर छोटा बड़ा अमीर गरीब इकट्ठा होकर के अल्लाह की इबादत करते हैं। आज के दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास दिन होता है। 30 दिन के रोज़े रखते हैं, भूख और प्यास को बर्दाश्त कर कर। एक पाक महीना कहलाता है रमज़ान, और इस रोज़ों को पूरा करने के लिए इसके एवज़ में अल्लाह ने ये दिन आज अता किया है। ये असल में रोज़दारों की ईद होती है, तो बहुत ही खुशी का मंज़र होता है। सब लोग अच्छे अच्छे लिबास पहन के, नए लिबास पहन के, बच्चे, बूढ़े और जवान ईदगाहों में और मस्जिदों में आते हैं। और आज का दिन और इसलिए ख़ास हो गया है हमारे लिए कि ऐतिहासिक हमारी भीड़ इतनी तादाद बढ़ गई कि वो गेट के लेफ़्ट तरफ जहाँ पर हम नहीं बिछाते थे, वहाँ पर भी नमाजियों ने सेक्टर 6 की जामा मस्जिद में आने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ से सभी के जज्बात जुड़े हुए हैं। ये भिलाई की पहली ईदगाह कमोबेश हो सकती है या भिलाई स्टील प्लांट में काम करने वाले मुलाजिमों के लिए ये अपने जज्बात का मामला होगा। इसलिए तमाम आसपास के लोग यहाँ पर ईद की नमाज अदा करने आते हैं। गरीबों की, भूखों की, प्यासों की जो लोग रहते हैं उनका दर्द समझने का संदेश देता है। आपसी भाईचारे का संदेश देती है ये ईद। मोहब्बत और खुलूस के साथ, आत्मीयता के साथ जीवन बिताने का ये ईद संदेश देती है। और हम भी तमाम मुल्क के और भिलाई के नागरिकों को, बाशिंदों को, अपनी कौम के लोगों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मुल्क, ये सूबा, ये शहर अमन का, एकजहती का, भाईचारे का गहवारा बना रहे, ये हमारी दिली ख्वाहिश है, शुभकामनाएं हैं। ईद के इस मौके पर भिलाई में गंगा जमुनी तहजीब की खूबसूरत मिसाल देखने को मिली, जहां हर वर्ग के लोगों ने मिलकर ईद की खुशियां साझा की और आपसी भाईचारे का संदेश दिया।
अगर नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई हो और तस्करों को एक एक कर गिरफ्तार किया जाए तो यह साफ संकेत है कि पुलिस सख्त एक्शन में है। दुर्ग जिले में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई में रिशाली क्षेत्र से एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसके पास से 3 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में ग्राम पतोरा क्षेत्र से 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 3 किलो गांजा, 1 मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त किए गए। दोनों मामले में कुल मिलाकर 6 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। फिलहाल इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। अगर गर्मी की शुरुआत में ही पानी की किल्लत बढ़ने लगे और लोगों को दिनों तक पानी न मिले तो हालात चिंताजनक हो जाते हैं। शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था लड़खड़ाती नजर आ रही है, जिससे कई इलाकों के लोग परेशान हैं। शहर के हरिनगर सहित कई इलाकों में जलापूर्ति व्यवस्था बिगड़ने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरिनगर के कई हिस्से में पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप है, जिससे लोग बोरिंग के सहारे काम चला रहे हैं। वहीं बोरसी, गयानगर, मठपारा और राजीव नगर जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से लो प्रेशर की समस्या बनी हुई है, जिससे पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी की मांग भी बढ़ गई है, लेकिन सप्लाई व्यवस्था में सुधार नहीं होने से समस्या और गंभीर होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निगम समय रहते ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे हालत और बिगड़ सकते हैं। दुर्ग जिले के जामुल थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां गणेश नगर वार्ड 5 में रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची गुरप्रीत कौर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार गुरुवार को 19 मार्च की शाम को खुशी का अपने बड़े भाई से किसी बात पर विवाद हुआ था। भाई की डांट से क्षुब्ध होकर 4th कक्षा के छात्रा ने कमरे में जाकर आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना के समय घर में कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं था। पिता पेशे से ड्राइवर हैं और मां ब्यूटी पार्लर गई हुई थी। शोर सुनकर जब पड़ोसी और परिजन पहुंचे तो बच्ची को तुरंत भिलाई के बीएम शाह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खुशी स्वामी आत्मानंद स्कूल जामुल की छात्रा थी। शुक्रवार को गमगीन माहौल में बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल जामुल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भिलाई नगर निगम अब जल्द ही अपनी एक नई पहचान बनाने जा रहा है। नगर निगम आम जनता और अपने वाहनों के लिए खुद का पेट्रोल पंप शुरू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पहल से जहां निगम को राजस्व की कमी से राहत मिलेगी, वहीं आम नागरिकों को भी सीधा लाभ मिलेगा। भिलाई नगर निगम ने भगवा चौक पुरुद के समीप पेट्रोल पंप के लिए उपयुक्त जमीन की तलाश शुरू कर दी है। निगम प्रशासन का मानना है कि पेट्रोल पंप शुरू होने से निगम के स्वयं के वाहनों को ईंधन की उपलब्धता आसान होगी, साथ ही आम जनता को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा। निगम के इस कदम से न केवल संचालन खर्च में पारदर्शिता आएगी, बल्कि पेट्रोल पंप से होने वाली आय से निगम के राजस्व को भी मजबूती मिलेगी। यह पहल भिलाई नगर निगम को अन्य निकायों से अलग पहचान दिलाने में भी कारगर साबित होगी। जी, भगवा चौक के पास हम लोगों ने भूमि चिन्हांकित किया है और पहले उसमें आवश्यकता होती है भूमि की, तो भूमि के लिए हम लोग मांग पत्र भेजा हुआ है और वो प्रक्रियाधीन है। जैसे भूमि आवंटन हो जाएगा नगर निगम के पक्ष में, तब हम लोग जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनके माध्यम से इसकी कार्रवाई करेंगे। क्या आम लोगों को भी वहाँ से सुविधा मिल पाएगी? जी,
कोई भी जो व्यावसायिक परियोजना रहेगी, निगम के लिए स्वयं के भी लिए रहेगा और आम जनता के लिए भी रहेगा। कुल मिलाकर भिलाई नगर निगम की यह योजना न सिर्फ आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होगी, बल्कि शहर के विकास की दिशा में एक अहम कदम मानी जा सकती है। अगर आरोप और जवाब के बीच सियासत तेज हो जाए और सरकार सीधे विपक्ष पर पलटवार करे तो मुद्दा गर्मा जाता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने तीखा जवाब दिया है। छत्तीसगढ़ में सरगुजा ओलंपिक और कर्मचारी चयन मंडल कानून को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कड़ा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने पिछले वर्षों में केवल भ्रष्टाचार किया है, उन्हें वर्तमान सरकार को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार अपने दावों को पूरा करने में विफल रही है और जनता के साथ साथ अपने लोगों को भी न्याय नहीं दिला सकी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल कानून भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाएगा, जबकि सरगुजा ओलंपिक जैसे आयोजन युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार अनुशासन और विकास के एजेंडे पर काम कर रही है। अगर गंभीर और दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे एक मासूम बच्ची की जान बच जाए और डॉक्टर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाए तो यह चिकित्सा जगत की बड़ी सफलता होती है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में डॉक्टरों ने एक 11 साल के बच्चे को नई जिंदगी दी है। रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में डॉक्टरों ने एक 11 साल के बच्चे के दिल के पास चिपके स्टेज 3 के दुर्लभ थायमिक कैंसर का सफल इलाज किया है। डॉक्टरों के अनुसार यह बीमारी इतनी गंभीर थी कि बिना इलाज के बच्चे की कुछ महीनों में जान जा सकती थी, लेकिन सर्जरी और 25 साइकिल रेडिएशन थेरेपी के बाद अब बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होकर दोबारा स्कूल जाने लगा है। मेडिकल विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह का कैंसर बच्चों में बेहद दुर्लभ होता है और पूरी दुनिया में इसके बहुत कम मामले सामने आए हैं। खास बात यह है कि इस उम्र में और इस स्टेज पर इस बीमारी का सफल इलाज होना चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। मेकाहारा प्रबंधन का दावा है कि यह उपलब्धि संभवतरू विश्व स्तर पर एक नया विश्व रिकॉर्ड हो सकती है। डॉक्टरों की इस सफलता को चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। अगर खेती की जमीन पर नशीले पदार्थ उगाए जाएं और वो भी लंबे समय से चोरी छुपे तो यह कानून और सुरक्षा व्यवस्था दोनों के लिए बड़ा खतरा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अफीम की अवैध खेती का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के आमघाट इलाके में पुलिस ने करीब 1 एकड़ में फैली अफीम की अवैध खेती का खुलासा किया है। इस मामले में झारखंड निवासी मार्शल सांगा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर इस अवैध कारोबार को संचालित कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 60,000 से अधिक अफीम के पौधे और तैयार अफीम बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने स्थानीय स्तर पर जमीन लेकर खेती की आड़ में इस अवैध गतिविधि को अंजाम दिया। मामले में 2 अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। अगर एक साधु की सड़क हादसे में मौत हो जाए और उसके बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आए तो मामला सिर्फ हादसा नहीं, कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती बन जाता है। मथुरा में फरसा वाले बाबा की मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए। मथुरा थाना के कोटवंग क्षेत्र में साधु चंद्रशेखर सिंह, जिन्हें फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने शव रखकर दिल्ली मथुरा हाईवे जाम कर दिया और जमकर हंगामा किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार
बाबा ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि पुलिस का कहना है कि कोहरे के कारण पीछे से आए ट्रक की टक्कर से यह हादसा हुआ। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस के साथ झड़प की स्थिति बन गई, जिसमें पथराव तोड़फोड़ भी हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का भी सहारा लेना पड़ा। प्रशासन के आश्वासन के बाद ही लोगों ने जाम खत्म किया और अंतिम संस्कार किया। वहीं मामले को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अगर किसी देश में सेना प्रमुख का बयान ही विवाद खड़ा कर दे और उसके बाद एक पूरे समुदाय में नाराजगी फैल जाए तो मामला सिर्फ बयान का नहीं, संवेदनशील मुद्दे का बन जाता है। पाकिस्तान में सेना प्रमुख ने एक बयान को लेकर अब सियासी और सामाजिक विवाद गहरा गया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिफ मुनीर के एक बयान को लेकर शिया समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है। रावलपिंडी में एक इफ्तार के दौरान उन्होंने कथित तौर पर कहा कि जो लोग ईरान से इतना प्रेम करते हैं वे वहां चले जाएं, जिसे शिया नेताओं ने अपमानजनक और भड़काऊ बताया है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि किसी दूसरे देश के वफादारी के नाम पर पाकिस्तान में अव्यवस्था फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस बयान के बाद शिया समुदाय के लोगों ने इसे उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने वाला बताया और कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि धार्मिक आस्था को लेकर देशभक्ति से जोड़ना गलत है और इससे समुदाय की भावनाएं आहत हुई। वहीं इस मुद्दे पर पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान में तनाव का माहौल बन गया है और विवाद लगातार गहराता नजर आ रहा है। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एलपी न्यूज। धन्यवाद। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।